नमस्कार दोस्तों, लॉन्ग टाइम नो सी। बहुत टाइम हो गया और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ रैदर दैन कि मैं मार्केटिंग पे फोकस करूँ, बिकॉज मार्केटिंग आगे मुझे कुछ करना नहीं है इसमें। अभी ऐसे कोई फ़िलहाल प्लान्स नहीं है अनलेस एंड अनटिल अभी नंबर वन जो मेरा बिज़नेस है वो मैं ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो है मेरा म्यूज़िक एकेडमी का बिज़नेस। और आप कहेंगे कि इसमें तो बड़ा कंपटीशन है, और कंपटीशन किस में नहीं है, पहली चीज़ तो ये समझना ज़रूरी है। और आज मैं एक ऐसी चीज़ें बताना जा रहा हूँ जो काफ़ी कारगर साबित होती हैं और काफ़ी लाभदायक साबित होती हैं अगर आपको अपनी कोई प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना है, स्पेशली कोर्सेज जिसको हम इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स बोलते हैं, या फिर अगर आपको कुछ और प्रोडक्ट सेल करना है तो आई थिंक ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले तो कुछ चीज़ें हमें समझनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। नंबर वन रूल, ये कॉपी पेन निकाल लीजिए, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है कि आप सुन रहे हो, लेटे हुए हो और सुन रहे हो, ऐसे नहीं होता इसमें, है ना। क्योंकि उससे आपको मेंटल पीस आती है, और मेंटल पीस अभी आपके लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट ना हो, बिकॉज अगर पैसा नहीं है तो स्पिरिचुअलिटी गधे के पिछवाड़े में चला जाएगा। ठीक है, याद रखना ये चीज़, मेरी बात। मैं बहुत कुछ झेल चुका हूँ ज़िंदगी में और फिर कुछ एक बेसिस पे बोल रहा हूँ आपको। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मार्केटिंग जो है वो आपको फ्री करती है समय से और पैसे से। मार्केटिंग सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इतनी मेहनत की, इतनी तो मैंने ज़िंदगी में संगीत में भी नहीं करी, और कोई भी नहीं कर पाएगा। चैलेंज कर रहा हूँ सोनू निगम को, अरिजीत सिंह को, सबको चैलेंज कर रहा हूँ। जितनी मेहनत मार्केटिंग में चाहिए होती है ना, क्योंकि म्यूज़िक करने में आपको रस मिलता है, मार्केटिंग करने में कोई रस नहीं मिलता। इट्स जस्ट अ इंटेलेक्चुअल, इट्स लाइक स्टडिंग फिजिक्स। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आपको समझना है क्वांटम वर्ल्ड में क्वांटम क्या होता है, क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, आपको समझ में आना। आपको कहोगे इसमें मज़ा नहीं आ रहा। म्यूज़िक का क्या सीन है कि आपको मज़ा तो आएगा ही आएगा। म्यूज़िक प्लेजर है, इसीलिए म्यूज़िक में बहुत सारे लोग एडिक्ट हैं, लिसनर्स भी हैं म्यूज़िक के और गाने वाले भी हैं। तो ये म्यूज़िक नहीं है, ठीक है। म्यूज़िक जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि आप विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ गाना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते। उनको बस गाना गाना है, अपना एल्बम निकालना है, अपने आप को ऊपर करना है। उनको ये नहीं पता करना कि जब वो ऊपर करने की बात कर रहे हैं तो वो बात कर रहे हैं पैसे कमाने की, और जब आप पैसे कमाने की बात करते हो तब वहाँ पे मार्केटिंग आएगी आएगी, चाहे तुम्हारा इंटरेस्ट है चाहे नहीं है। जब तुम बोल रहे हो मुझे इससे पैसे कमाने हैं, इस हॉबी से, तो समझ लो 150% वहाँ पे बिजनेस आ गया। अब वहाँ पे तुम प्लैनेट म्यूजिक से निकल कर प्लैनेट बिजनेस में चले गए, या प्लैनेट ई कॉमर्स वेबसाइट से निकल के प्लैनेट या जो भी तुम्हारा प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट है, ई कॉमर्स प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, अमेजोन पे कोई लिस्ट करना चाहते हो, एक तो अमेजोन वाला बिजनेस मत करना कभी, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि आप कमोडिटी बन के रह जाओगे। कमोडिटी क्या होती है, व्हाट इज़ अ कमोडिटी? मैंने कई बार इसको बोला है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, नोटबुक निकाल लो, बर्बाद हो जाओगे। मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये 50-50 लाख के कोर्सेज में बातें होती हैं, और वो कोर्सेज मुझे कैसे मिले हैं मैं आपको वो नहीं बताऊँगा, लेकिन कहीं से मिल गए हैं, मेरे दोस्तों ने दिए, कहीं से कुछ किया, मिल गए, शिद्दत करी, है ना। वैसे आपको जो भी मैं बातें बताने जा रहा हूँ, मैं पिछले 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस में बताने जा रहा हूँ। मैंने बहुत कुछ किया है इसके लिए। 2020 में मुझे कुछ समझ नहीं आता था मार्केटिंग के बारे में, 2021 में कुछ समझ नहीं आता था। मैंने 2021 पूरा, मैंने अपने मुझे आज भी याद है, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला था कि ये 2021 जनवरी मेरे अकाउंट में बहुत कम पैसे थे। मैंने अपने गर्लफ्रेंड से बोला था कि मैं इस साल पूरा डेडिकेट करूँगा मार्केटिंग को सीखने, मार्केटिंग को समझने में, अप्लाई नहीं करूँगा। और जब 2021 दिसंबर आया दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, 2021 दिसंबर में मैं समझ नहीं पा रहा था, 12 महीने लगे मुझे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था बुरी तरीके से चक्कर क्या है। लेकिन क्योंकि मेरा हमेशा से ध्यान स्पिरिचुअलिटी पे था, क्वेश्चनिंग माइंडसेट था,
तो वो धीरे धीरे मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा था, ट्रांजिशन कर रहा था उसको बिजनेस में। और टेलीस्कोप थ्योरी की डिस्कवरी भी वहीं से हुई थी। जिन लोगों को नहीं पता टेलीस्कोप थ्योरी, उनको मैं एक बार बता देता हूँ क्या होती है टेलीस्कोप थ्योरी। अगर ये टेलीस्कोप थ्योरी है तो तुम साइंटिस्ट बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, जो भी स्किल सीखनी चाहते हो, टेलीस्कोप थ्योरी पहले समझना पड़ेगा तुम्हें। एक बार तुमने टेलीस्कोप थ्योरी पूरी समझ ली, इस पूरी दुनिया में तुमसे ऊपर कोई नहीं हो सकता। फिर तुमसे ऊपर कोई नहीं हो सकता। टेलीस्कोप थ्योरी इजाद होती है सोक्रेटिस के डायलॉग से। वो क्या है? सबसे पहली चीज आपको आगम प्रमाण यानी जो थ्योरी है वो पढ़नी है। पिछले 5 साल में जो आपके सब्जेक्ट पे, जो भी आपका सब्जेक्ट है, लेट्स से साइंस है, साइंटिस्ट बनना है आपको, और आप कुछ टेलीस्कोप डिस्कवर करना चाहते हो, है ना, नया टेलीस्कोप बनाना। लेट्स से आपका लक्ष्य जो है वो है कि मुझे जेम्स वेब टेलीस्कोप से भी अच्छा टेलीस्कोप बनाना है। तो लोग पता है क्या करते हैं? लोग टेलीस्कोप बनाते हैं 50 साल में और कहते हैं देखो मैंने टेलीस्कोप बना दिया, और खुश हो रहे होते हैं, जबकि वो टेलीस्कोप तो गैलीलियो ने ही 400 साल पहले बना दिया था। आपने मॉडल नंबर 1 बनाया है, बन गया, आपसे 50-60 साल लग गए। यही होता है स्पिरिचुअलिटी में। पता है क्या हो रहा है? कोई किसी को सुनेगा नहीं वो अपना दिमाग लगा रहे हैं जबकि उनको ये नहीं पता है कि एक आदमी जो 100 साल दिमाग लगा के मर चुका है, उसके सामने तुम्हारा दिमाग 2 कौड़ी का है। यानी 100 साल की रिसर्च है किसी आदमी की, वो करके मर गया, उसको तुमने तवज्जो नहीं दिया। तुम तवज्जो अपने एक्सपीरियंस को दे रहे हो, कह रहे हो मैंने पिछले साल ये सीख लिया, मैं तो इतना ग्रो कर गया। कोई ग्रो वो नहीं किए तुम जीरो हो, और जीरो ही रहोगे। क्योंकि टेलीस्कोप की थ्योरी जो आई हुई है, यानी टेलीस्कोप जिसने बनाया है, पहला मॉडल आया था गैलीलियो का, 400 साल हो चुके हैं। यानी 400 साल की रिसर्च आपको पहले पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप जेम्स वेब से अच्छा टेलीस्कोप बना पाओगे, राइट? तो पहले यह समझना जरूरी है कि यू हैव टू रीड थ्योरेटिकल नॉलेज फर्स्ट। जितना थ्योरी आ चुकी है वो पढ़ो, साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस से भी सीखते रहो, लेकिन पढ़ो, उस पर ज्यादा फोकस करो। और किससे पढ़ो? द बेस्ट लोगों से, द बेस्ट लोगों से पढ़ो। दूसरी चीज, आप अपने एक्सपीरियंस से सीखो, प्रैक्टिकली अप्लाई करके। एक्सपीरियंस का मतलब ये नहीं होता है कि बैठे हुए हैं और एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक्सपीरियंस का मतलब ये होता है आपको कुछ समझ में आया, आप उसको जाके इमीडिएटली फेल हो जाओ उसमें जाके। लोग क्या करते हैं? लेट करते हैं अपने आप को फेल करने में। मैं आपको एक रूल बताता हूं, फिर से अपनी कॉपी में लिख लेना। नहीं लिखोगे बर्बाद है जिंदगी, मेरे से लिखवा के रख लो। ये सब फालतू के ड्रामे मत करना मेरे सामने। नहीं लिखोगे जिंदगी बर्बाद है। जो मैं बता रहा हूं ना, 5 साल में मैंने सीखा है, 5 साल में। और आज पॉडकास्ट बता रहा हूं, फ्री बता रहा हूं, फ्री बता रहा हूं तुम लोगों को। लेकिन अगर तुमने इसकी वैल्यू नहीं करी तो तुम बर्बाद हो। तुम अगर अपनी नौकरी से निकलना चाहते हो, तुम परेशान हो, तुम्हारे पास पैसे की दिक्कतें हैं, भाई ये कर लो एक बार। नहीं करोगे, और मेरे पिछले पॉडकास्ट जितने भी आ रखे, सब बहुत प्रेशियस पॉडकास्ट है। आपको पता है मैंने इतना सिंप्लीफाई किया है मार्केटिंग को, जितनी कोई हद नहीं। लेकिन अगर आप नहीं करोगे ना, आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है? बुरा मत मानना, आपके लिए ही बोल रहा हूं। आपको एक रूल बताता हूं, ये समथिंग कॉल्ड एज ऑब्स्टिकल थ्योरी। ये मैंने आज तक बताई नहीं है, लेकिन मैं आपको बताने जाता हूं। व्हाट इज ऑब्स्टिकल थ्योरी? अरे बाप रे बाप, ये फंडामेंटल्स में आएगा मार्केटिंग के। ये अभी तक जितना भी मैंने बताया ना, फंडामेंटल्स बताया। आप कुछ भी करने चलो, आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, 400 साल की पूरी थ्योरी पढ़ डालो, उसके बाद आप अप्लाई करोगे, आपको 0 फेलियर मिलेगा। मतलब आपको मिलेगा 0 बटा सन्नाटा। आपने 400 साल की थ्योरी पढ़ के अप्लाई किया, आपको मिलेगा 0 बटा सन्नाटा। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो डायनेमिक है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। फिर से लिख लो इसको, ऑब्स्टेकल थ्योरी लिखो। अब लिखो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। नंबर 1, स्टैटिक प्रॉब्लम, a problem which is simple and it doesn't take time to solve. For example, मुझे अपनी पैंट को पहनना है, ये स्टैटिक प्रॉब्लम है। या फॉर एग्जाम्पल आपको सिंपल सा, जैसे लेट से कहीं से कील ठोकनी है आपको, है ना, तो आप कहोगे लेंटर आ गया, अब थोड़ा सा नीचे करके आपने कील ठोकी, कील ठुक गई, है ना,
या फिर लेट से आपको कुकिंग करनी है, आपको दाल भात बनाना है, आपको नहीं आता बनाना, आपने कहा यूट्यूब पे जाऊंगा देखूंगा बना लूंगा, बना लोगे, हो गया, दाल भात बन गई। ऑल्दो अगर आप ये कहोगे कि मुझे शेफ के बराबर बनाना है तो उसमें साल लगेंगे। दैट इज डायनेमिक, कि आपको शेफ के बराबर टेस्ट लेके आना है। देख रहे हो कमाल, वो चाहे कुछ भी कर लो नहीं कर पाओगे पहली बार में, तभी तो नहीं बन पाती। कई बार मैं बनाने की कोशिश करता हूं, यूट्यूब के बराबर नहीं बन पाती। एनीवे, बन गई, मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इसको स्टैटिक प्रॉब्लम बोलते हैं। डायनामिक प्रॉब्लम ये है कि वो बदलती रहती है। जैसे टेलीस्कोप ऊपर पहुंचाना स्पेस में, ये एक डायनामिक प्रॉब्लम है। इसमें गिवन सेट्स ऑफ रूल्स काम नहीं करते कि एक ही रास्ता है, ये रास्ते पे चलोगे। जैसे IAS IPS की तैयारी, ये स्टैटिक प्रॉब्लम है, इसलिए लोग कर लेते हैं। बिजनेस करना डायनामिक प्रॉब्लम है। रॉकेट पहुंचाना, प्राइवेट रॉकेट पहुंचा नहीं पाए एलॉन मस्क, क्यों नहीं पहुंचा पाए? इतने रॉकेट जल गए, क्यों जल गए? क्योंकि डायनामिक प्रॉब्लम है। रॉकेट साइंस डायनामिक प्रॉब्लम है। डायनामिक प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जहां पे पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं। आप देखो, कुछ करोगे, आप करोगे कि आप कहोगे मैं ये करूंगा, आप करने जाओगे, आप फेल हो जाओगे। तो दो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स होती है, स्टैटिक प्रॉब्लम और डायनामिक प्रॉब्लम। डायनामिक प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और डायनामिक प्रॉब्लम बदलती रहती है। मतलब क्या आज कुछ और मिलेगा, कल कुछ और मिलेगा, परसों कुछ और मिलेगा। जैसे फेसबुक एड्स 2020 में कुछ और थे, 2022 में कुछ और है, 2023 में कुछ और है, 24 में कुछ और। ऑल द फंडामेंटल्स वही हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से अगर आप नहीं समझे फंडामेंटल्स, बदल गए तो बदल गए। तो इससे इजाद होती है ऑब्स्टिकल थ्योरी। ऑब्स्टिकल थ्योरी में आपको मैं सिंपल सी एक चीज बताता हूं। ये एक ऐसा पैटर्न है यूनिवर्स का जो कि हर एक इंसान के ऊपर अप्लाइड है। आप कितना भी आगम प्रमाण पढ़ लो, यानी प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ लो, कितनी भी थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ लो, आप जब आप उसको अप्लाई करने जाओगे ना तो आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी, आप फेल हो जाओगे। क्यों? क्योंकि डायनामिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। आप एक कुकिंग रेसिपी को पढ़ के कुकिंग कर सकते, वो स्टैटिक प्रॉब्लम है, वो हो जाएगा। लेकिन द मोमेंट यू से कि मुझे अपने आप को पैसे से आजाद करना है और मुझे अपने आप को समय से आजाद करना है, मैं चाहूं पैसा बैठा रहूं और पैसा आता रहे, ये जो है ना भाई, ये इतनी बड़ी चीज आपने मांग ली है, इतनी बड़ी चीज मांग ली है कि ये बहुत बड़ा पहाड़ हो गया। और जितना ज्यादा बड़ा पहाड़ आप पकड़ोगे उतना ही लेट आपको वो मिलेगा, और उतनी शिद्दत करनी पड़ेगी, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और बहुत कुछ चाहिए उसके लिए। आपको लर्नर बनना पड़ेगा। जितना ज्यादा पहाड़ होगा उतना डिमांड करेगा आपसे वो, और उतना ही दूर आप जाएगा आपसे वो, जितना ज्यादा बड़ा पहाड़ होगा। लेकिन कुछ एक्सपर्टीज अगर आपको मिल जाए किसी से तो टाइम कम हो जाता है। जैसे मैं अभी यहां पे जो बता रहा हूं, यह आपके कम से कम नहीं तो 2 से 3 साल बचा देगा, सिर्फ ये 1 घंटे का पॉडकास्ट। लेकिन आपको इसकी वैल्यू पता क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि आप सिर्फ सुन रहे हो। आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अप्लाई नहीं करते हो। जिस दिन तुमने अप्लाई करना चालू कर दिया ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा मेरे पॉडकास्ट की वैल्यू क्या है। अभी तो सिर्फ तुम्हारे लिए खेल है, ये ऐसे चल रहा है कि हवाबाजी, सुन लो देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं होगा, बैठे रहोगे। मैं बता रहा हूं ना, मार्केटिंग थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज चाहिए आपको, भयंकर प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। और ये मत सोचना कि प्रैक्टिकल नॉलेज अचीव हो जाएगी तो तुम घड़ागड़ बढ़ते जाओगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे ही तुम कुछ अप्लाई करोगे फंस जाओगे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी जिसका निवारण ही नहीं है। आज से 4 साल पहले की बात है, कोरोना का टाइम था, मैंने फेसबुक ऐड स्टार्ट किया और फेसबुक ऐड डिसेबल हो गया। अब उस वक्त फेसबुक ऐड डिसेबल्ड चालू नहीं होता था जल्दी, 3-3, 4-4 महीने लग जाते थे चालू होने में। क्यों? क्योंकि कोरोना था, एम्प्लॉयज नहीं थे फेसबुक के पास, सारे एम्प्लॉयज घर पे बैठे हुए थे, तो बहुत सारी चीजें रुकी हुई थी। मेरा आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था, मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था मैं, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा सीन बताता हूं आपको क्या हुआ। जब मैंने बहुत सारी चीजें करी, इतना मेहनत करी और ईमेल लिस्ट कलेक्ट करी, तो मेरे पास ऑलमोस्ट 1000 लोग की ईमेल लिस्ट आ गई। और मैंने सोचा अब तो लिस्ट आ गई है, सब लोग कहते हैं लिस्ट, ईमेल लिस्ट होनी चाहिए।
मैंने ईमेल भेजे, ईमेल प्रमोशंस में चले गए। आपको मैं विश्वास नहीं दिला सकता, ईमेल प्रमोशन में जाके वापस प्राइमरी में लाना एक बहुत ही कठिन काम है। और उसके ऊपर कोई थ्योरी भी नहीं थी, यानी कोई वीडियो नहीं थी जो ये बता सके कि कैसे प्रमोशन से आपको प्राइमरी में लाना है। सब लोग ये कहते थे अपने सब्सक्राइबर्स को वाइट लिस्ट करने के लिए बोलो। अरे सब्सक्राइबर को अगर हम प्रमोशन से उस पर ड्रैग करने के लिए बोलेंगे प्राइमरी में, वो करते ही नहीं आधे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स तो, क्योंकि लोग जो है वो 99% प्रोक्रेस्टिनेटर्स हैं। 99% लोग प्रोक्रेस्टिनेटर्स हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसको भी समझते हैं, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे 6 महीने लगा फिगर आउट करने में कि ईमेल को प्रमोशन से प्राइमरी में कैसे लाना है। मेरे 6 महीने वेस्ट हो गए। 2021 या 20 की बात है। मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, मेरे पास कोई सोल्यूशन कर देने वाला ही नहीं था। मैं ये सोचता था काश मेरे पास ऐसी सुपर पावर आ जाए कि मैं किसी बड़े मार्केटर को यहाँ बुला लूँ अपने कमरे में और उससे एक प्रश्न का सिर्फ जवाब पूछ बोले, ये एक मेरा प्रश्न है, उसका जवाब दे दो मुझे। उस एक प्रश्न को ढूंढने के लिए मैं मरता था। वो एक प्रश्न मेरे लिए था कि पारस मणि के समान था, क्योंकि मुझे शॉर्टकट नहीं करना है कभी भी जिंदगी में। मेरे घर में बहुत सारे लोग जो हैं, आसपास एरिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो शॉर्टकट मनी के चक्कर में हैं। शॉर्टकट मनी नहीं लगाना कि आईपीएल में सट्टा लगा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, है ना, 1 नंबर 2 नंबर का धंधा 1 नंबर में कर दिया, नेता का डोनेशन का पैसा ले लिया फिर अपने एनजीओ में लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे। ये नहीं करना है मुझे। आई वॉज नॉट गोइंग इन टू दैट। तो इसी वजह से मुझे सक्सेस चाहिए थी, वो एकदम पूरी की पूरी सक्सेस जो है वो 150% सक्सेस मुझे चाहिए, प्योर नेचुरल सक्सेस। उसके लिए 10 साल 20 साल 50 साल देना पड़े, मैं देने के लिए रेडी हूं, देने के लिए रेडी हूं। तो क्या हुआ, मैंने 2021 में सिर्फ ये ख्वाब देखा कि कोई मेरे पास आ जाए और मेरे प्रश्न का जवाब दे दे, लेकिन कोई दे नहीं रहा था। लेकिन जब आप प्रश्न को पकड़ लेते हो और लिख लेते हो कि आपका प्रश्न क्या है, लोगों को यही नहीं पता प्रश्न। आपसे पूछो आप कहां फंसे हो, कहोगे हमने चालू ही नहीं किया। और जो लोग कह रहे हम यहां फंसे हुए हैं, वो ऐसी बातें करते हैं, हवाबाजी करते हैं। एक अभी मोहतरमा आई कहती है कि हमको अपने शहर में लाइव बैंड करना है, हमको अपने शहर में लाइव बैंड करना है। एक मोहतरमा आई कहती है हमको ऑयल बेचना है। एक मोहतरमा आई हमको कहती है कि हमको कोर्सेज सेल करने हैं। ये कोई प्रॉब्लम, ये कोई वो थोड़ी है, ये तो आपका गोल है, ये गोल है आपका अल्टीमेट। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 ही नहीं है उनके जीवन में। कि मान लो फेसबुक एड्स पे जाके कुछ टाइप किया तो मेरे को पूछते सर कस्टम ऑडियंस क्या होता है। चलो मैं समझता हूँ कि कस्टम ऑडियंस क्या, बता सकता हूँ कि चलो लड़की कुछ तो कर रही है, लड़का कुछ तो कर रहा है कि उसको पता है कि कस्टम ऑडियंस क्या होती। कोई पूछता है लुक अलाइक ऑडियंस क्या होता है। कोई बोलती है कि सर ईमेल लिस्ट में की वैल्यू क्या है ना, सर ईमेल लिस्ट में क्यों रखना है लोगों को, सर या ऐसा कुछ नहीं। हमें ना ये गोल अचीव करना है। तो घोंचू गोल कौन अचीव करेगा? तुम ही तो करोगे, तुम्हारे लिए आके थोड़ी कोई करेगा। गोल बता रहे हो कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तुम्हारा नंबर 1 स्टेप तो तुमने लिया ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं लिया उसका रीजन भी है, पर मैं उसमें नहीं जाऊंगा, पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा। सिंपल सी चीजें बताता हूं आपको, सिंपल सी चीजें बताता हूं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑब्स्टेकल थ्योरी। आप जब भी कुछ करोगे ना, चाहे आपके पास कोई एक्सपर्ट ही क्यों ना आ जाए, आपको बताने आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगी और आप ऐसी जगह फंस जाओगे जहां पे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं निकलना है। जब मुझे पता चला कि मेरे ईमेल्स प्रमोशन में जा रहे हैं तो मैं 6 महीने एक ही प्रॉब्लम पे रोका था। उसके बाद जब वो मुझे सोल्यूशन मिला तो ऐसा लगता है कि आज सोल्यूशन तो कुछ है ही नहीं, है ना। अपना दिमाग लगाना पड़ता है। जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं वो काम ही नहीं करती, यानी जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस हैं ईमेल को प्रमोशन में लाने में, वो काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जीमेल और एल्गोरिथम जो है वो रिवील नहीं हुआ है, इंस्टाग्राम एल्गोरिथम जो है वो रिवील नहीं हुआ है, यूट्यूब एल्गोरिथम रिवील नहीं हुआ है। जब रिवील नहीं हुआ है तो आप अनुमान प्रमाण से काम करते हो। यू आर ट्राइंग टू गेस वर्क, डक डैग डक डैग डक डैग डक डैग। आप चला रहे हो एक सोल्यूशन, दूसरा नहीं चला, तीसरा नहीं चला, चौथा नहीं चला, ऐसे करते करते 100 हो गए, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, बैठ गए, भाई क्या हो रहा है, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत कर ली, मेरे से नहीं हो रहा, मेरी किस्मत खराब है, भगवान की मर्जी नहीं है ना, फालतू के रीजंस देने लगोगे।
मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। कभी कभी आप ऐसी प्रॉब्लम पे फंस जाओगे जो प्रॉब्लम आप ही की है, किसी की है ही नहीं, क्योंकि आपका बिजनेस यूनिक है और जो मार्केटिंग का फंडामेंटल है वो अलग है, और आप जहां फंस रहे हो वो अलग फंस रहे हो। आपको अपना फिगर आउट करना। इसी वजह से तो लोग पैसे नहीं कमा पाते मार्केटिंग से। आपको क्या लगता है ये अगर इतना आसान होता तो आज हर आदमी करोड़ों में खेल रहा होता, करोड़ों में हर आदमी करोड़पति होता। क्या करता? फेसबुक एड्स रन करता, एक अपना कोर्स बनाता, उसको बेचता। ऐसे थोड़ी होता है जी, ऐसे नहीं होता भैया, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप जब बड़ा पहाड़ पकड़ रहे हो, वो क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम। ये बहुत बड़ा पहाड़ है, ये छोटा पहाड़ नहीं है। वैसे अगर देखा जाए, अगर लर्नर हो, ऑब्जर्वेशन अच्छी है आपकी, क्वेश्चनिंग अच्छी है, तो वैसे तो आपके लिए कोई बड़ा पहाड़ नहीं है, लेकिन कंपेरेटिवली बाकी पहाड़ों से दिस इज द बिगेस्ट माउंटेन दैट यू वांट टू क्लाइंब, दैट यू वांट टू असेंड। और जब बड़ा पहाड़ आप तोड़ने की कोशिश करते हो ना दोस्त, तो वो जल्दी टूटता नहीं है। आप क्या कर रहे हो? आप बड़ा पहाड़ पकड़ रहे हो। जितना बड़ा पहाड़ पकड़ोगे, यानी जितना रिजल्टेंट बड़ा होगा, आप कहो मुझे शेयर मार्केट का क्रैक कोड करना है, कोड क्रैक करना है शेयर मार्केट का, ये बहुत बड़ा पहाड़ है, खो जाएगा। लेकिन ये मत सोचो कि अभी हो जाएगा, तत्काल में टाइम लगेगा होने के लिए। अरे होने के भगवान जब आदमी ढूंढ के बैठा हुआ है, लोग कहते हैं पॉसिबल नहीं, अरे भगवान ढूंढ के बैठा हो भैया आदमी। आप क्या बात कर रहे हो? क्या पॉसिबल नहीं? सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। अपने शरीर की ऊर्जा सही रखो। पहले तो जिम जाओ, योगा स्टार्ट करो, मेडिटेशन करो, अपने शरीर की ऊर्जा। मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज में आपको लग रहा होगा मेरे शरीर में ऊर्जा कितनी अच्छी है। आई एम फीलिंग फुल्ली एक्टिव राइट नाउ। 4 घंटे सोया हूं कल, उसके बाद भी। ये सब फैक्टर्स हैं। बड़ा पहाड़, आप तो सोच रहे हो बड़ा पहाड़ तोड़ूंगा, घर में बैठे बैठे चिप्स खाऊंगा बैठ के, बड़ा पहाड़ टूट जाएगा। ऐसा नहीं होता भैया। क्यों नहीं होता उसको समझ लीजिए। आपने चिप्स खाया, आपको लेथार्जी बनी, आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, और सब कुछ जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन है, पोस्टपोन। कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल करते करते सड़क पे आ गए, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुना। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑब्स्टेकल। कुछ भी करोगे ऑब्स्टेकल आएगा। और हमको ऑब्स्टेकल थ्योरी की कमाल बात पता है क्या है? बस ये जो है ना, ये फिगर आउट हो जाए, फिर सक्सेस है। ये फिगर आउट हो जाए, ये हिस्सा, ये पीस, ये टुकड़ा फिगर आउट हो जाए ना, डक 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 डक, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव्ड। अरे घंटा अगर हो भी गई, और फाइनेंशियल, और अगर फंडामेंटल्स तुम्हारे स्ट्रांग नहीं है, तो 6 महीने में डूब जाओगे तुम। 6 महीने में डूब जाओगे वापस, ये भी याद रखना। ठीक है, तो शॉर्टकट नहीं है भैया, इसमें कुछ शॉर्टकट नहीं है। बहुत काम करना पड़ता है, शरीर पे काम करना पड़ता है, अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो। नंबर 1। नंबर 2, मेंटल। आपका अटेंशन आपके हाथ में नहीं है। आप चाहते हो बुक्स को रीड करना, क्योंकि आपको पता है कि सब यही बोलते हैं बुक्स को रीड करो, बट आपका ध्यान लौंडियाबाजी और सोशल मीडिया पे जा रहा है, और आप ना चाहते हुए भी, चाहते या ना चाहते हुए, व्हाटएवर, आप खिसते चले जा रहे हो। किस पे? सोशल मीडिया और लड़कीबाजी पे। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में दुख है, एक फंडामेंटल जो फैक्टर है जिसकी वजह से ये क्रिएट होता है कि आप मेहनत नहीं करना चाहते। ठीक है, बट ये फिगर आउट करना, ये दूसरा हिस्सा है मेंटल। तीसरा हिस्सा सीखते कैसे, टेलीस्कोप थ्योरी। सीखते कैसे, किसी को यही नहीं पता। लोग जाके फंस जाएंगे एक जगह पे, लोग जाके फंस जाएंगे और निकल ही नहीं पाएंगे, और या तो छोड़ देंगे, दूसरा काम करने लगेंगे। मैं एक ही प्रॉब्लम के साथ फंसा हुआ था, अभी भी फंसा हूं,
पर अभी मैंने बहुत कुछ फिगर आउट कर लिया है। 4 साल हो गए मेरे को, 4 years यूट्यूब छोड़े। आई स्टॉप डूइंग यूट्यूब इन 2020 बिकॉज ना मुझे बॉलीवुड सिंगर बनना था और ना ही मुझे रियलिटी शो का एक पपेट बनना था। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ ऐसा करना, अपनी कहानी ऐसी लिखनी है कि लोगों को लगे आने वाले 20 साल में कि ये बंदा था, कुछ अलग करके गया है संगीत की दुनिया में। ठीक है, कुछ भी आपका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में हमेशा डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर क्रिएट करने की कोशिश करो, कुछ नया लाओ। पैसे कमाने के लिए बिजनेस मत करो, बर्बाद हो जाओगे। धज्जियां उड़नी तय है। ऑब्स्टेकल थ्योरी समझो, जब भी कुछ भी करोगे फेलियर ही होगा। हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे, लोग पता है क्या करते हैं? एक तो बहुत बड़े बेवकूफ लोग घर वालों से पैसा ले लेंगे, बिजनेस लोन ले लेंगे, पर्सनल लोन ले लेंगे और 5-6 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का रेस्टोरेंट डाल देते हैं। उनको लगता है तो चलना। अरे भैया, मैंने क्या कहा आपसे? अभी मैंने आपसे कुछ कहा ना कि आप चाहे 2.5 लाख रुपए का रेस्टोरेंट ले लो, पैसा उधार ले लो पापा से, या 15 लाख रुपए डाल दो, या 1 लाख डाल दो, 10,000 डाल दो, या 1 रुपए डालो, 99% चांस आपके फेल होने के हैं। क्यों? क्योंकि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑब्स्टिकल थ्योरी। और ये सिर्फ अंकल जी आंटी जी बिजनेस में काम नहीं करते हैं, ये काम करता है रिलेशनशिप में भी। किसको सच्चा प्यार मिलता है? किसको सच्चा प्यार मिल रहा है मुझे बताओ? मेरे को मिला है। कब? मेरे 5 रिलेशनशिप हो चुके हैं, जिसमें से 2 बहुत डेड सीरियस रिलेशनशिप थे, जहां पे मैं मरने वाला था। लेकिन मुझे 5वीं लड़की अच्छी क्यों मिली? क्योंकि मैंने 4 रिलेशनशिप से यह सीखा कि मुझे किस तरीके की लौंडिया चाहिए। यह मैंने सीखा 5 रिलेशंस में, 4 रिलेशन में। मुझे यह पता चला कि मैं किसके साथ रह सकता हूं, मुझे किसको अट्रैक्ट करना है। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट अट्रैक्टिंग द WHO हु। कि आपको क्या चाहिए, क्या आपको कैसी लड़की चलेगी आपके साथ। मुझे नहीं चाहिए थी ये बहुत सुंदर कोई, ऑल दो मेरी गर्लफ्रेंड सुंदर है ऐसा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए था सुंदर वाइल्ड सेक्स करने वाली और बड़े बूब्स वाली और ये छोटे बूब ब्रेस्ट वाली, छोटे बटक्स वाली और ये बाबू शोना करने, मुझे नहीं चाहिए था। एक पॉइंट था मेरी लाइफ में जहां पे मैं सोचता था कि मेरी गर्लफ्रेंड हो, मेरे से गाने सुने। मैं चाहता हूं मैं सिंगर से शादी करूं, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड विद अ म्यूजिशियन। लेकिन जब मुझे वो लड़की मिली और उसने किसी और का बिस्तर गर्म कर दिया मेरे सामने, तो मेरे अंदर से वो डिजायर निकल गया। मैंने कहा नहीं, ये फैक्टर नहीं होना चाहिए अट्रैक्ट होने के लिए। मुझे पता था मुझे क्या चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं फेलियर से गुजरा था और मैंने सीखा था। अंकल आंटीज, चाचा चाचीस और मामा मामी जितने भी सुन रहे हैं मेरे को, ध्यान से सुनना मेरी बात। चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई आर्ट हो, चाहे कुछ भी हो, जहां पे प्रॉब्लम डायनेमिक होती है, वहां पे पहले, दूसरे, 10वें, 12वें, 13वें अटेम्प्ट पे सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है? ये जो 10 लाख रुपए का तुम बिजनेस लोन लेने जा रहे हो ना भाई, बर्बाद हो जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम डालोगे कमोडिटी बिजनेस। व्हाट इज अ कमोडिटी बिजनेस? वही जो सब कर रहे हैं, और जब सब कर रहे हैं तो वही जीतता है जो जिसका सबसे लोएस्ट प्राइस है। आज एक चैनल है, उस चैनल का नाम है udemy.com। udemy.com सक्सेसफुल पता है क्यों है? क्योंकि वो सस्ता बेचता है सबसे। डैन कैनेडी ने, मेरी लाइन नहीं है ये मैंने पढ़ा है भैया, अध्ययन किया है। डैन कैनेडी की बुक्स पढ़ लेना, उसमें सबसे बड़ी बड़ी चीजें आपको कुछ 10-12 चीजें मिलेंगी। उसमें से एक चीज ये मिलेगी, अल्टीमेटली whoever has the lowest price wins the market। तो अब आप क्या करोगे? लोएस्ट करोगे। आपने 12 लाख रुपए ले लिए कहीं से, 10 लाख रुपए ले लिए, 2.5 लाख 3 लाख रुपए रेस्टोरेंट डालने के ले लिए, और आप डालोगे, आप कहोगे खत्म, टाटा बाय बाय, गया, चला गया पैसा। क्यों? आप सस्ता बेचने की कोशिश करोगे। हम वो समोसा 50 का बेचते हैं, हम समोसा 40 का बेचते हैं। नेक्स्ट कोई आएगा कहेगा हम 30 का बेच रहे हैं, और बताओ। और जितनी ज्यादा दुकानें खुलेंगी समोसे की आसपास आपके, आपको पता ही नहीं कैसे फिगर आउट करना है, क्योंकि आपको यही नहीं पता कंपटीशन ब्रेक कैसे करते हैं।
क्यों नहीं पता? क्योंकि आपने अध्ययन नहीं किया। क्यों? क्या किसका नहीं किया? टेलीस्कोप थ्योरी का। आपने पिछले 400 साल की रिसर्चेस नहीं पढ़ी है मार्केटिंग की। आपने पिछले 400 साल की बिजनेस की रिसर्चेस नहीं पढ़ी है। आप चले हो अटेम्प्ट करने, है ना, अटेम्प्ट करने चल रहे हो, बर्बाद हो जाओगे भाई। क्यों? क्योंकि ऑब्स्टिकल थ्योरी अप्लाइड है। जैसे ग्रेविटी अप्लाइड है ना, वैसे ऑब्स्टिकल थ्योरी अप्लाइड है। कुछ भी करो फेल हो जाओगे। कुछ भी करो, तुम लिखवा लो मेरे से, कुछ भी करो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फेल हो जाओगे। कुछ भी करो गुस्सा हो जाओगे। कुछ भी करो तुम, 15, 20 लाख, 50 लाख जो लेना है तुमको ले लो, फेल हो जाओगे। फेल हो जाओगे। जीरो मिलेगा, जीरो बेटा सन्नाटा। अब कैसे सक्सेसफुल होगे? जब हर एक फेलियर से पहले तो जल्दी फेल होगे, और हर एक फेलियर से सीखते जा रहे हो। किससे? अपने एक्सपीरियंस से मत सीखो, घोंचू। यही तो प्रॉब्लम है। बिजनेस फेल हो गया समोसे का, अपना दिमाग लगा रहे हैं। अब एक घोंचू अपना दिमाग क्यों लगा रहा है? जब तू 500 साल पहले से मार्केटिंग की रिसर्चेस है, उसमें देखो ना, लिखा होगा कहीं। अच्छा, कहां से रिसर्च पढ़े? अरे लोगों को पढ़ो। किसको पढ़े? जो महान लोग हैं, उसमें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। तो क्या हुआ? पहला प्रश्न मिला तुम्हें कि समोसा बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया, और दूसरा उत्तर मिल गया। कहां मिले? उत्तर नहीं मिलेगा। यही तो प्रॉब्लम है। इसको ऑब्स्टेकल थ्योरी बोलते हैं। उत्तर ढूंढने में भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे। आप उत्तर खोजने निकलोगे कि यार कंपटीशन को ब्रेक कैसे किया जाता है, आप देखोगे आसपास लोग कोई बात ही नहीं कर रहा उसके बारे में। जो बात कर रहे हैं, पता है क्या बात करेंगे? पता नहीं क्या बात करेंगे। निच डाउन कर दो। अबे घोंचू, निच डाउन करके क्या होने वाला है? नीचे डाउन करके कितने लोग फेल हो गए पता आपको? लोग बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे ही कैसे नीचे डाउन कर दो? ट्रैफिक कहां से लाओगे? बर्बाद हो गए। बहुत प्रॉब्लम्स है भैया, एक प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव टू फिगर आउट लॉट ऑफ पीसेस इन मार्केटिंग। यू हैव टू फिगर आउट व्हाट इज कॉपी राइटिंग, हाउ टू बी द बेस्ट मार्केटर, व्हाट इज द उद्देश्य, व्हाट इज द गोल ऑफ कॉपी राइटिंग। यू हैव टू फिगर आउट हाउ टू डिजाइन माई वेबसाइट, because you don't have any money. You have to figure out what is the ultimate solution to get the Facebook ads budget back और ROI. 25 रुपए डाले तो 50 कैसे निकले? That has to figure out. Lot of things has to figure out. Lot of things has to figure. There's something called as blue ocean. What is blue ocean? What is the uddeshya of blue ocean and red ocean? What is the uddeshya of beating the competition? Why do we have to beat the competition? What is the uddeshya of modeling? What is the uddeshya of reading books? You have to figure out all these things. एक एक करके बहुत सारे पीसेस होते हैं, एक पीस नहीं होता है। हुक क्या होता है? तो बहुत सारे पीस। और जैसे मैं कुछ बताऊंगा आपको, अभी मेरे को एक क्वेश्चन आया कि हमें ऑयल प्रेसिंग का बिजनेस करना है। मैंने तो अपना लाइव बैंड से उससे बताया, आप ट्रांजिशन ही नहीं कर पाओगे। हाउ टू अप्लाई दिस ऑन माई बिजनेस। आपको पता ही नहीं, सीखते कैसे। बहुत प्रॉब्लम्स है भाई। क्यों? क्योंकि बड़ा पहाड़ है। छोटा पहाड़ होता जल्दी हो जाता। जितना बड़ा पहाड़ पकड़ोगे ना, उतना वो तुमको टेस्ट करेगा, उतना तुमको जलाएगा। और 99.9% टाइम्स शुरू के 100 और 150 अटेम्प्ट्स में तुम फेल हो। और अगर गलती से तीर लग गया ना, तो 6 महीने बाद वापस डूबोगे। क्यों? क्योंकि मार्केट बदल जाता है। तो मार्केट की जो डायनेमिक्स हैं, उसमें जो ऊपर नीचे होते हैं, जो एंटरप्रेन्योर, जो मार्केटर, नॉट द एंटरप्रेन्योर नहीं होता है, मार्केटर बोलना हमेशा अपने आप को। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप इज द क्रिएटर ऑफ प्रोडक्ट, इनोवेटर. The only purpose of entrepreneurship is to create a product. Marketer is how you attract the customers. Marketing is all about how and what kind of customers you want to attract. What is your desire? What kind of customers it's all about attraction. And sales is all about processing those prospects or the customers to give out some money, conversion. That is the purpose of sales. मतलब एक रूम में
लोगों को बुलाना है चिल्ला चिल्ला के, वो जो चिल्लाहट के वर्ड्स यूज़ करने हैं, वो जो आवाज़ें निकालनी है, वो जो एक्शंस यूज़ करने हैं, वो मार्केटिंग है। जब कमरे में कोई इकट्ठा हो गया, उनसे बात क्या करनी है, वो सेल्स है। और जब वो बात करके कहते हैं हाँ ठीक है ये लो मेरा पैसा, अब जो तुम दोगे उनको वो प्रोडक्ट, वो एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप का मार्केटिंग से कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए मार्केटिंग अलग है, सेल्स अलग है, एंटरप्रेन्योरशिप, ये तीन चीजें खंड अलग है। स्टीव जे लॉर्सन ने बताया मुझे, ये मैंने कहां से सीखा, ऑब्जर्व भी किया और स्टीव जे लॉर्सन जो है उनसे सीखा। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। जब भी कुछ करने चल रहे हो ना, 99.9% फेलियर है। कुछ भी करने चल रहे हो, लड़की ढूंढने चल रहे हो, शादी की लड़की नहीं मिलेगी। शादी करना चाहते हो, अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, शिद्दत करनी पड़ेगी। क्योंकि एक अच्छी लड़की मतलब क्या, मानसिक और शारीरिक संतुष्टि। और ये बड़ा पहाड़ है थोड़ा सा, जितना बड़ा पहाड़ होगा ना उतनी प्रॉब्लम डायनेमिक होती है। और मैक्सिमम लोग को लड़की नहीं मिलती, उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, उनको खुद ही नहीं पता उनको कैसी लड़की चाहिए। उनको चाहिए बड़े ब्रेस्ट, वो 6 महीने में चूसेंगे, खत्म हो जाएगा। एनीवे, लेट्स नॉट गो इनटू डीप इनटू दैट, लेट्स फिगर आउट दीज थिंग्स फर्स्ट। ओके, मैं कुछ और बोलने आया था, आज मैं कुछ और ही बोल रहा हूं। मैंने सोचा था कि मैं आपको बताऊंगा कि कुछ फंडामेंटल्स बताऊंगा। तो वैसे तो मैंने बताया रखा है, एक बड़ा सा फंडामेंटल है, वो है कि 99.9% लोग प्रोक्रेस्टिनेटर होते हैं। पीपल आर नॉट गोइंग टू बाय योर स्टफ, दे विल प्रोक्रेस्टिनेट टू बाय, दे विल कम ऑन टू द वेबसाइट, दे विल नॉट बाय, they will not take any action. You want to bring them on the page, they will not come on the page. If somebody comes on the page, they will not put the email list, put the email or first name, whatever. If somebody puts the first name and the email or the contact number, they're not going to do the next step. These people are procrastinators, and everybody's procrastinator. We all are procrastinators. This is the nature of procrastination. And to understand these things, you need to have a marketing mindset. Sorry, ठीक है, you need to be a marketer to understand these patterns, because if you understand the behavior of human or the prospects of the customers or whatever, then only you can manipulate it. एक बहुत बड़े संत हैं, उनको मैं संत कहता हूं, उन्होंने कहा था कि अगर अपने आप को दिमाग में समझना है ना, अपने आप को, अगर आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है, तो आप पहले माइंड को समझें। बिना समझे आप किसी चीज को मैनेज नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी चीज है। इट वॉज वन ऑफ द लाइफ चेंजर फॉर मी। ये लाइफ चेंजर पॉइंट था मेरे लिए। उनका नाम है संदीप महेश्वरी। बार बार उनका नाम नहीं लूंगा, आप कहोगे कि बार बार उनका नाम लेते रहते हैं, बट एनीवे क्रेडिट देना चाहिए। काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं जो आपको समझ में आता है कि आपको बनाना क्या है, वो नहीं जो आपको बनाना है एज एन एंटरप्रेन्योर, वो जिसमें लोगों का फायदा भी हो और उसमें डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर भी हो। और डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर आपको बनाना है फॉलो अ प्रॉब्लम से। ये है एक सीक्रेट आपके कंपटीशन को क्रैक करने का। अगर आपको किसी भी कंपटीशन को ब्रेक करना है ना, तो ये देखो कि वो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। जैसे जियो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपको ये देखना है। अगर वो प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है कोई, तो पहली चीज तो उस बिजनेस में मत जाओ। क्योंकि बिजनेस जो है ना, और या जो कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, वो बहुत आसान है। एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग प्रोडक्ट। मार्केटिंग इज वेरी डिफिकल्ट। Everybody has course or a product or whatever. They want to sell something. Let's say if you're selling insurance, you have to figure out like what are the problems
actually people are facing while they are buying the insurance. Like for example, I was trying to get this insurance, health insurance, and there was this guy on the call and he was trying to sell me something. It's not the right way. This is not how it's supposed to go. You need to understand why I am asking that particular question or why the customer is asking that question. I was asking कि एक्सीडेंट में कवरेज है, तो पता नहीं वो क्या बताने लगा, उल्टी सीधी चीज़ें और पता नहीं क्या क्या बोलने लगा. उसको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, सर एक्सीडेंट का तो हाँ मैं बताता हूँ, बट सर मैं जानना चाहता हूँ वाई डू वॉन्ट टू वाई आस्किंग दिस क्वेश्चन. अरे मुझे बहुत डर है एक्सीडेंट का, ये वो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए वो. तो मैं आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू बाय दैट इंश्योरेंस थिंग. सो ही वुड हैव गॉटन सम इनसाइट्स अबाउट मी, like why I am coming for insurance. It's it can be a different reason from every other people, right? That is the main thing you have to understand, right? So when you are creating a product, you need to ask the customer or do some R&D, like why I am making this product, why I should be the next singer when there are Sonu Nigam and Arjit Singh and all these people are there. Why I should be in front of these people? Why? Do they need me? Of course they need you, but you are going to do the same thing everybody is doing. You will become a fucking commodity business. Everybody is coming on the stage, everybody is carrying the guitar, everybody is singing the same style, everybody is using same chords, everybody is using same Indian classical, same Sufi, same whatever, because they like something they like and they want to do that only. People don't care. You have to create something different. You see, one of my future plans from next 5 years is to bring Arabian music in India. Arabian nights are up so all these things, tu hi tu, ye I like these kind of music, but I see when you are doing entertainment, the only thing that has to be understood is that people needs to be entertained, and entertainment becomes boring every 15 years because you are doing the same thing. So you have to bring out something new to entertain them. But when you are on the stage, they are not there to listen the song only. They are there to look at your performance. So you have to make your performance unique, just like Michael Jackson. He used to do these stage entries. ऊपर से हवा से उड़ के आ रहा है और आग निकली और आग से निकल गया. कोई कर रहा है इंडिया में? कोई नहीं कर रहा. When people are on stage, or like when the singers are on stage, they are just doing the same fucking thing over and over again because their idol has done something. I don't know what their idol is. Whoever the idol is, maybe Chester Bennington or whatever. अरे Chester Bennington कर रहा, आप अपना करो. अपना क्या करे सर? फिगर आउट करो कि लोगों को क्या चाहिए. When you're talking about entertainment, the only thing people need is differentiating key factor, which is pleasurable. But when you're talking about the product, you need to understand that just by making a product, it will become commodity. कोई रेगुलर अगर प्रोडक्ट आप बनाओगे, it will become commodity and you just want to sell that. यही लोगों की विजन नहीं है. They just want to sell something. उनको लगता है 1.5-2 साल में उनके पास करोड़ों आ जाएंगे, फिर वो जिंदगी सही हो जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. 1.5-2 साल में वो बिजनेस बंद हो जाएगा आपका. हो सकता है, बहुत रेयरेस्ट चांस है. कई लोग का स्पाइक ले लेता है बिजनेस, 2-3 साल में बंद हो जाता है.
एवरी सिंगल प्रोडक्ट या एवरी सिंगल solution in the market is a new solution for the existing same problem. That has to be understood in order to beating the competition. And एक बार आपने फिगर आउट कर लिया तो एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट फिगर आउट कर लिया कि प्रोडक्ट कैसा बनाना है, फिर आपका पार्ट फिगर आउट होगा मार्केटिंग. अब मार्केटिंग में जो मैसेजेस होंगे वो भी यूनिक होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो यूनिक है. और प्रोडक्ट यूनिक का मतलब ये नहीं कि कुछ भी यूनिक डिफरेंट कर लिया आपने. इट हैज टू फॉलो अप प्रॉब्लम. उसके रूट्स जो है वो एक प्रॉब्लम में होनी चाहिए. लेकिन आप ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जिसकी रूट्स एक प्रॉब्लम में तो है, पर बहुतों की रूट है उसी प्रॉब्लम में, तो वो कमोडिटी बन जाएगा. लोग कहेंगे वो तो 50 रुपए का दे रहा है, आप 100 का क्यों दे रहे हो. अब बताओ कौन सी बुक पढ़ने की आपको आवश्यकता पड़ेगी इसको समझने के लिए. मुझे 5 साल लगे समझने में ये चीज़. आज 5 मिनट बता रहा हूं, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं. क्यों? क्योंकि तुमने आज तक अप्लाई नहीं किया. स्टेप 1 आपका है ही नहीं क्लियर. जिस दिन तुम स्टेप 1 में जाओगे उस दिन तुमको मेरे से प्यार हो जाएगा. जिस दिन तुम स्टेप 2 में जाओगे उस दिन तुमको मेरे से एडिक्शन हो जाएगा. और जिस दिन तुम स्टेप 3 में जाओगे उस दिन तुम मेरे गुलाम बन जाओगे. क्यों? क्योंकि शिद्दत स्टेप 3 पे बहुत भयंकर होगी, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे नहीं, और कौन देने वाला है वो हूं मैं. तो मेरे पॉडकास्ट में आप चिपक के देखोगे, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत इंटेंस हो चुकी है. अब प्रश्न की क्यूरियोसिटी बहुत भयंकर है. प्रश्न की उत्तर की जो क्यूरियोसिटी है वो बहुत भयंकर. लेकिन प्रश्न है कहां? लोगों के पास तो गोल्स हैं. ये उनसे बात करो, ये करना है सर, ये करना है सर. अच्छा, इसके लिए क्या किया सर? ये किया था लेकिन हुआ नहीं. कब किया था? 2 साल पहले से छोड़ दिया. फिर इट्स इरिटेटिंग, आई एम टेलिंग यू. सो यू हैव टू फॉलो अप. You have to, I don't know how many times I'll tell you this, create a product जिसके रूट्स जो है वो एक प्रॉब्लम में हो. जैसे चैट जीपीटी, मैंने कई बार बोला है इसके बारे में. गूगल भी एक सोल्यूशन है उसी प्रॉब्लम का, वो है इंफॉर्मेशन सीकिंग. प्रॉब्लम क्या है? इंफॉर्मेशन सीकिंग. तो पीडी, प्रॉब्लम डिजायर सोल्यूशन, पीडीएस, ये एक फ्रेमवर्क है जिसको लिख लो. ये साइकिल चलती रहती है. एवरी प्रोडक्ट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. यू बिल्ड अ प्रोडक्ट अराउंड दैट प्रॉब्लम. दैट हैज टू बी अंडरस्टूड प्रॉपर्ली. ओके, इसके बाद ये अगर फिगर आउट हो गया तो अगला आपको क्या फिगर आउट करना है? यू हैव टू फिगर आउट द नेक्स्ट पीस. इसमें टाइम लगता है. देखो, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन के लिए टाइम लगता है, और बनाने में, क्योंकि यूएसपी ऐसे नहीं बनेगी. इट टेक्स टाइम. आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है ना. एक बार वो फिगर आउट हो गया तो या तो आप ऑर्गेनिकली ट्रैफिक ला सकते हो, या तो इनऑर्गेनिकली ट्रैफिक. दैट इज अनदर स्टेज जहां पे आप, एक रूल और है, लिख लो इस रूल को, कि कभी भी फेसबुक पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे या ईमेल लिस्ट पे अपने महंगे प्रोडक्ट मत बेचना. हमेशा सस्ते प्रोडक्ट बेचना, अंडर 500 रुपीज. अनलेस एंड अनटिल आपके जो कस्टमर्स हैं वो टेस्ला के हो, या तो फिर हो सकता है वो 50,000 तक चला जाए. क्योंकि होता क्या है कि जब आपको कोई जानता नहीं तो स्केप्टिसिज्म बहुत हाईली पीक पे होता है. दे डोंट नो यू एंड दे आर रियली अफ्रेड टू स्पेंड एनी मनी विद यू, even though you are providing a lot of this and that. They like it, but they won't give you money. They won't enter the credit card. They won't enter Razorpay phone number or Instamojo phone number, whatever. They're not going to do that. Why? Because they don't fucking know you. Number 1. Number 2, sell low tier. Do not ask people to buy a महंगा प्रोडक्ट
unless and until they have built a strong relationship with you. For example, Dhruv Rathi, he is selling 5,000 का courses, उसके बिकते भी होंगे, but I don't like that system कि YouTube से वहाँ जाओ. I like to collect all these people because that is what I have been taught. Because कल YouTube चला गया, algorithm change हो गया तो आपका खत्म हो जाएगा जिंदगी. और Dhruv Rathi is an exception. Let's not follow that person. Okay, इतना किसी के पास चैनल नहीं है, और अभी भी इतना कुछ होने के बाद भी he is not a multi-millionaire like Frank Kern और Russell Brunson. But these people जिनका नाम मैं ले रहा हूं, these people are multi-million billionaires. ठीक है, and they don't have a YouTube channel. ठीक है, hardly they have 50,000, 1 lakh followers. So this is the rule that you have to write in your notebook. Number 1, do not sell a high tier product or a medium tier product on Facebook, YouTube and Instagram unless and until people have built a strong relationship with you, which is very rare. Focus on building strong relationship with you. Focus on building a differentiating key factor in your business. And focus on building a mission. Tell them about the mission. They will come with you on the mission. If you have a mission, they'll come with you. If you don't have the vision, they'll not come. Include all these 3 things when you are uttering any word from your mouth. I'm sorry, मेरी ग्रामर उतनी अच्छी नहीं है बिकॉज मैं अभी दिल्ली में आ गया हूँ. साउथ इंडिया में रहता था मैं, और मैं बहुत खराब ग्रामर बोलता हूँ, मुझे पता है. बट आई एम ट्राइंग टू गेट दैट फील, फंबल जो हो रहा है वो फ्लुएंट इंग्लिश में अभी करना चाहता हूँ अपनी. एनीवे, सो या दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग in life, that you have to build a strong relationship and a differentiating key factor. उसके बिना कुछ नहीं होने वाला है. राइट, उसके बिना कुछ नहीं होगा. Focus on organic also. If you are selling, let's say, torch light, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें डिफरेंशिएटिंग क्या है? कोई टॉर्च लाइट तो यहां पे मिल जाएगी 100 रुपए में या 150, 250, वट. आप क्या बेच रहे हो? यू आर सेलिंग पेस्ट्रीज. आपकी पेस्ट्रीज अलग कैसे हैं? वाई पीपल लाइक पेस्ट्रीज? बिकॉज दे लव द टेस्ट. आपकी अलग कैसी है? दिखने में अलग होनी चाहिए या खाने में अलग होनी चाहिए? दोनों में, पर खाने में ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि लोग खाते क्यों है पेस्ट्री? देखने के लिए नहीं, खाने के लिए. जड़ क्या है पेस्ट्री खाने की? टेस्ट. आपका क्यों पैसा देंगे? आपको महंगा क्यों देंगे? क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ ऐसी चीजें यूज कर रहे हो जो बहुत ही हेल्दी पेस्ट्री हो. मे बी आप एग्स नहीं यूज कर रहे हो. हमारे कल्चर में एग्स की वो नहीं है. व्हाटएवर जो भी है, अब एग वाला तो आ चुका है. बट ऑल दीज थिंग्स हैव बीन इन योर माइंड बिकॉज समवेयर कोई ना कोई सोल्यूशन लेके आया होगा एगलेस पेस्ट्री का, और आपके दिमाग में पड़ा हुआ है बिकॉज DKF, राइट. सो ऑलवेज अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. और उसके बाद आखिरी का जो रूल है जो मैं छोड़ूंगा, मैंने इतनी सारी चीजें बता दी आप पागल हो जाओगे. वो है फॉलो अप. If you're not following up with somebody, you're going to lose them. Retarget. Follow them. If you're not following them, they're going to lose. Because see, 99% of all the money is in follow-up. First of all, let me tell you this. 99.9% जो पैसा है वो आपको पहले मुलाकात में कोई नहीं देगा. 7वीं 8वीं मुलाकात में कोई दे सकता है, वो भी थोड़ा. क्यों? रिलेशनशिप बिल्ड नहीं है. क्यों नहीं बिल्ड है? क्योंकि आपने उनके लिए कुछ किया ही नहीं.
आपसे मांग रहे हो एक लालची लोमड़ी की तरह, आओ मेरे 10,000 रुपये कोर्स खरीद लो। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं आपके साथ। आपके साथ मैं एक बहुत ही बड़ी चीज कर रहा हूं। एक तो टाइमर क्या बोलने लगता है मुझे नहीं समझ में आता, बम फटने वाला। एनीवे चुप हो गया। आपके साथ मैं क्या कर रहा हूं, रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहा हूं। और ये रिलेशनशिप सिर्फ यहां पे नहीं है, हो सकता है आप मेरे को म्यूजिक चैनल पे फॉलो करते हो तो आप सोचोगे कि रिलेशनशिप स्पिरिचुअलिटी इसमें बिल्डअप किया है मार्केटिंग में, तो मार्केटिंग की चीजें बेच पाऊंगा। नहीं, अगर मेरा आपके साथ रिलेशनशिप बन गया तो मैं आपको कुछ भी बेच सकता हूं, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे फिजिक्स के कोर्सेज हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, कभी इसको ऑब्जर्व करना है। जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ये दुनिया जहान की सारी बातें करते हैं, आप सुनते रहते हो बैठे बैठे। अभी उस दिन एक विवेक बिंद्रा का वीडियो है, उसमें चाणक्य का कुछ बता रहे थे, तो हम सुन रहे थे बैठ के। आप तो बिजनेस सीखने आए थे, आप चाणक्य क्यों सुन रहे हो? क्यों? क्योंकि विवेक बिंद्रा बोल रहे हैं तो हम सुन रहे हैं। क्यों? रिलेशनशिप बिल्डअप। एक आदमी का नेचर ऐसा होता है कि जब तक आप उसके लिए अजनबी हो तब तक वो आपके साथ कुछ नहीं करेगा। बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वहां पे, हर चीज में रेजिस्टेंस होगा। आपसे बात नहीं करेगा, आपके फोन तक नहीं लेगा। आप कॉल करो किसी को, हेलो प्रोडक्ट लेंगे, रखो। लेकिन अगर किसी से रिलेशनशिप बिल्ड है आपका, तब आप ले लोगे। अगर कोई लेट से शाहरुख खान बोलता है कि जस्ट डायल का कुछ ले लो तो लेकिन जस्ट डायल का सेल्स वाला आएगा, नहीं बोलोगे आप कहोगे भैया सेल्स वाला नहीं। क्यों? क्योंकि सेल्स वाला घोंचू है, कोल्ड कॉलिंग कर रहा है। फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप विद द पीपल, ट्राई टू प्रोवाइड देम वैल्यू, ट्राई टू टेल देम योर स्टोरीज। स्टोरी का भी बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है, मैं कभी बाद में इसके बारे में डिस्कवर करूंगा। फोकस ऑन बिल्डिंग द रिलेशनशिप्स। नहीं, क्योंकि एक बार अगर रिलेशनशिप बिल्डअप हो गया ना, और एक बार उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास आ गया, या कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके पास आ गई, ईमेल लिस्ट है, जो भी आ गया, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, वो आज नहीं खरीदेगा, कल खरीदेगा, 1 साल बाद खरीदेगा, और आपसे खरीदता ही रहेगा। क्यों? आपके पास ही आएगा वो बार बार आपके पास आएगा, रिकरिंग कस्टमर बनेगा। क्यों? उसी प्रोडक्ट को वो महंगे में खरीदेगा आपसे। फॉर एग्जाम्पल, आपने सर्जनों का नाम सुना होगा कि ये सर्जन है, ये सर्जन है। लेट्स से कि आप किसी सर्जन को जानते हो और आपको पता है कि ये मेरे जान पहचान के सर्जन है, ये डॉक्टर है, फिजिशियन है, मेरे घर के हैं। और दूसरी तरफ एक अजनबी फिजिशियन है जो कि सस्ता काम कर रहा है आपके रिश्तेदार से, या जो भी आपके रिलेटिव हैं। आप उसके पास नहीं जाओगे, आप अपने रिश्तेदार के पास जाओगे अगर आपकी सच में जेन्युइन प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है। तो कि मान लो आपको रीढ़ की हड्डी का कुछ प्रॉब्लम है, या डिस्क बल्ज आउट हो चुकी है, या डिस्क डिस्क चली गई है, या जो भी है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाओगे। क्यों? जबकि वो बहुत महंगा चार्ज कर रहे हैं आपसे, वो 5,000 ले रहे हैं आपके जो रिलेटिव हैं, और एक आदमी 1,000। आप वहां नहीं जाओगे, आप कहोगे भैया ये प्रॉब्लम की इंटेंसिटी बहुत भयंकर है, मुझे ना इनसे ही करवाना है। क्यों करवाना है? बिकॉज रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट नहीं लाता, रिलेशनशिप और भी बहुत सी चीजें लाता है। ठीक है, एक बार अगर आपकी वाइफ ने बोल दिया कि ये वाला डेंटिस्ट सबसे अच्छा है, एक बार आपके दोस्त ने बोल दिया कि ये वाला डेंटिस्ट सबसे अच्छा है, तो आप उसी डेंटिस्ट के पास जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका रिलेशनशिप अपने दोस्त से बिल्डअप है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये चलिए, टेक केयर।